आज का ब्लॉग के लिए स्वागत है, सुस्वागत है। आज मुझे मॉर्निंग में डोसा बनाया है। देखिए ये डोसा, ये डोसा बहुत टेस्टी है। बाद में मुझे इतना काम था बाहर में, हे भगवान, इसलिए मैं जा रही थी और सभी लोग मेरे पास जा रहे थे। मेरा मतलब मेरा बेटा, दो बेटा और मैं। ज़्यादा क्या होता है ना, हमारे साथ पति देव नहीं आता है। वो घर में ही बैठता है और घर का थोड़ा देखभाल करता है, और हम लोग बाहर जाकर एडमिशन, आधार कार्ड जैसे कितना छोटे छोटे काम होता है ना। जब बच्चों के साथ जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग बहुत फ़न करते हैं, और मेरा छोटा बच्चा है ना, उसको तो बहुत खुश होता है। और हम सब भी लोग चले गए। और जब मैं, कितना धूप है ना, इसलिए मैं क्या रिक्शा में ही जाती हूँ, नहीं तो ये धूप को कंट्रोल भी नहीं करने को होता है। और बाद में क्या है ना, जब हम घर आते हैं ना, कितना थक जाते हैं, सोने को आता है, कुछ काम में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि इतना धूप है यहाँ, बता भी नहीं सकती हूँ मैं। और मेरा बेटा बोल दिया, मुझे पीने को, खाने को कुछ दीजिए मम्मी, मैं थक गया हूँ। इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी आओ, हम कुछ पीते हैं, अगर कुछ मिला तो पीते हैं। लेकिन मैं वहाँ सब कुछ ढूंढ लिया, वहाँ कुछ नहीं था, सभी बड़ा बड़ा ऑफिस था, इसलिए मैंने वहाँ से निकल पड़ी। और कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट मिला। मैं वहाँ जाकर बाद में मैं और बेटा सभी लोग खाने को शुरू किया। और मेरा छोटा बेटा को तो बहुत खुश होता है, और वो कहा मम्मी मैं वीडियो करूँगी, तुम जाओ ना, मुझे खुश होता है आपका व्लॉग में आने के लिए। इसलिए मैंने ठीक है बेटा बस करो, अभी हम खाते हैं। लेकिन उन्होंने आ गया। मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों ऑर्डर किया था, और मुझे कुछ नहीं चाहता, मैं तो घर जाकर ही खाऊंगी। फिर मुझे कई बार मेरे छोटा बच्चे को खिलाना पड़ता है, इसलिए मैंने आज सब धोकर उसको फूड दे दिया। और ये देखिए ऑर्डर किया। बाद में मुझे मेरा बड़ा बेटा फोर्स किया, मम्मी आप भी खाइए ना, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने भी खाया। और छोटा बेटा को तो इस तरह खाने को बहुत खुशी होता है। ये सिर्फ हम हॉलीडे है ना, वेकेशन के टाइम इस तरह खाते हैं, बाद में ये सब नहीं है, सिर्फ पढ़ना है ना, इसलिए कुछ नहीं है। आज 2 मंथ हम मज़ा करेंगे, बाद में कुछ नहीं। बाद में घर में बैठता है, एग्ज़ाम वो सब शुरू होता है ना, बाद में हम नहीं चलते हैं। कई बार हमको ग्रोसरी आइटम ऐसा ख़रीदना है तो हम चलते हैं, नहीं तो ऐसे ही घर में बैठकर वेकेशन के लिए वेट करती हूँ। अभी मेरा आधार ये सब हुआ, मुझे खुश हुआ। कितना दिन से मैं जा रही हूँ वहाँ, बिज़ी था, और सर्वर ठीक नहीं था एक दिन, और कई दिन बहुत बिज़ी था, क्यों है ना, सभी लोग ये अप्रैल में क्या करता है ना, स्कूल को सब रजा मिलता है ना, इसलिए वो बाहर से आते हैं। कई लोग दुबई से आते हैं, ऐसा आकर यहाँ अपना आधार कार्ड वो सब ठीक करते हैं, बाद में वो लोग चले जाता है। और खाने के बाद मैंने ऊपर चले गया। ऊपर एक बहुत बड़ा फर्नीचर का शॉप था, लेकिन वहाँ वीडियो करने के लिए वो लोग मना नहीं करता था, इसलिए मैंने वीडियो करने के लिए नहीं गया। और हमें सभी लोग उसको देखकर बाद में वापस घर आ गया। और मुझे, हमारे 3 लोग जाने को बहुत खुशी होता है। अगर मेरा हस्बैंड आए तो वो डांटने शुरू करते हैं, क्या कर रही हो, ये ऐसा मत करो, ये ऐसा मत करो। बाद में जब मैं रोड साइड में कई लोग मछली सेल करते थे, इसलिए मैंने एक मछली ख़रीद लिया। बाद में घर आने के बाद कितना काम था मुझे। हम क्या करते हैं ना, इवनिंग में दीप जलाता है ना भगवान के सामने, तभी मैंने घर का क्लीन करूँगी, घर का आई मीन स्वीपिंग और
कुछ भी क्लीन करना सब कुछ मैं शाम को ही करूँगी। मुझे खुश होता है क्योंकि शाम में बाद में हम ये दीप जलाते हैं ना, तब घर सब फ्रेश होता है, इसलिए मैंने शाम के ही करूँगी सब कुछ। और उसके बाद मेरे बच्चे दोनों ने नीचे चले गए खेलने के लिए। उन लोगों के बहुत दोस्त है, उसके साथ वो खेलते हैं, इसलिए मुझको खुश होता है क्योंकि जब वो नहीं, दोनों नहीं है ना, तब मुझे क्लीन करने को बहुत इजी होता है। नहीं तो वो इधर उधर भाग जाता है ना, मुझे वो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। फाइनली मैंने सब कुछ घर को क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद मैं वेट कर रही थी, तब रात हुआ था, 7 o'clock हुआ था। सो मैंने कहा मेरा 2 बच्चे को ऊपर आने के लिए, बाद में हम सभी लोग नहाते हैं। नहाने के बाद बहुत काम है। मेरा हस्बैंड ने ये ड्रम स्टिक लाया था गांव से। ये ड्रम स्टिक तो बहुत हेल्दी है अपना बॉडी के लिए, और अगर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टिंग करते हैं। और मैं क्या है ना, ये ड्रम स्टिक को कट करके फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये बहुत दिन तक मैं यूज़ कर सके। अगर मैं सांभर में और दाल में इसे यूज़ कर सकते हैं, और करी में भी बहुत अच्छा होता है। सो मैं कट करके फ्रिज में रखूँगी। ये देखिए मैंने मछली लाया था, फ्रेश था। वो क्या है ना, फ्रेश ही लाता है। बाद में मैंने सोचा इसका करी बना दो, एक अच्छा सी करी बनाता है। करी बनाने के लिए मैंने ये सब कट किया और क्लीन भी किया है। और क्या है ना, मुझे तो मछली करी बहुत पसंद है, और मेरा हस्बैंड नहीं खाता है, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ये तीनों नहीं खाता है। फिर भी मैं खाती हूँ। मुझे क्या है ना, बचपन से भी ये है, हमारे घर में सभी लोग खाते हैं। और बहुत कुछ भी होता है, टेस्ट भी होता है और हेल्दी भी है ये, इसलिए मैं काट कर रही थी। ये देखिए कट करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद मैंने मछली का करी बना दिया। मछली का करी मेरा क्लीन हुआ और मैंने इसको 2 कट किया। और क्या होता है ना, बारिश में हमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अभी हम खा सकते हैं, बाद में नहीं। इसलिए बारिश में क्या होता है, बहुत बारिश होता है ना, तब मछली सब नहीं मिलेगा, हम तो ऐसे ही खाते हैं। मेरा सब कुछ कट होगा। कई बार मुझे ज़्यादा होता है, तभी मैं क्या करती हूँ ना, 2-3 दिन को रखती हूँ ऐसे। और बाद में मुझे कैबेज भी करी बनाना था। मुझे क्या है ना, मेरा हस्बैंड कहा मुझे क्या बना दिया तूने, और मैंने कहा कुछ नहीं। बाद में मुझे याद आ गया, ओ माय गॉड, अभी कैबेज का करी करना है, नहीं तो ये आने के बाद मुझे इतना डांटते हैं। इसलिए मैंने कैबेज का करी जल्दी जल्दी बना दिया। कई बार वो जल्दी आता है ना, तभी मुझे डांटने को शुरू करता है कि तुम अभी तक करी ही नहीं बना दिया, सिर्फ तेरे लिए बना दिया, मुझे कुछ नहीं बना दिया, ऐसा सब बोलते हैं। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से करी बना दिया। और कैबेज हम लोग क्या करते हैं ना, मसाला सब नहीं डालते हैं, ऐसे सिंपल से बॉईल करते हैं, बाद में हम ही लोग खाते हैं। ऐसे छोटे छोटे बना के कट करके एक पैन पर हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ दूसरा ऑयल है तो वो भी यूज़ करते हैं, कुछ रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ करते हैं। हम तो यहाँ कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल को हम लोग क्या करते हैं ना, मस्टर्ड सीड पहले डालते हैं। मस्टर्ड सीड डालने के बाद हम उर्द दाल डालते हैं। ये उर्द दाल डालने से क्या होता है ना, उर्द दाल डालने से बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि उर्द दाल फ्राई होता है ना, तभी वो खाने को बहुत खुश होता है। इसलिए ज़्यादा हम लोग उर्द दाल डालते हैं। बाद में ग्रीन चिली डालते हैं। ग्रीन चिली कैबेज को बहुत डालते हैं, क्योंकि वो स्पाइसी होता है ना, जब वो स्पाइसी होता है उसका टेस्ट बहुत आता है। फाइनली हमने करी लीव भी डालकर फ्राई किया। बाद में हम टोमेटो भी डालते हैं, टोमेटो और ऑनियंस भी डालते हैं। और ऑनियंस और टोमेटो डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और टोमेटो में
डालते हैं ना, इसलिए वो टेस्ट भी आ जाएगा। और दूसरा बात यह है कि उसको पानी ऐड करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ही पानी है ना, वो पानी बाहर आकर उस पानी से ही बॉईल हो जाएगा। कई लोग इतना सारा पानी डालते हैं कैबेज के लिए, मुझे पता नहीं वो कैसे होगा खाने के लिए। एक्चुअली ये टेस्ट भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग पानी नहीं डालते। फिर और क्या है ना, हमारा गैस को सिम में रखते हैं। क्यों सिम में रखते हैं? कई बार क्या होता है ना, हम हाई फ्लेम में रखा तो वो पानी ड्राई होकर कैबेज सब ये हो जाएगा, क्या होता है, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। जब वो ब्लैक हो जाएगा हमको खाने को नहीं होता है। फिर टर्मरिक भी डाल दिया, क्योंकि कैबेज में कुछ स्मेल है ना, इसलिए हम लोग टर्मरिक। कई लोग पोटैटो भी डालते हैं, पोटैटो डालने से कैबेज और भी टेस्ट बनेगा, इसलिए कई लोग पोटैटो डालते हैं, और मैं कुछ नहीं डाल दिया। फाइनली मैंने सॉल्ट डाल दिया और कोकोनट भी डाल दिया। हम कुछ ऐसा सिंपल करी बनाते हैं ना, तब हम कोकोनट ऐड करते हैं। कोकोनट ऐड करने से क्या होता है ना, टेस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग कोकोनट ऐड करते हैं। और मैंने इस तरह टर्न किया, बाद में हम ऐसे ही रखूँगी तो ये बॉईल हो जाएगा। सो एक लिड को मैंने ऐसा क्लोज़ किया। हमारा कैबेज रेडी हो गया। देखिए, ऐसा सिम में रखा तो ऐसा कुछ कितना टेस्ट होता है। बाद में हम खा लिया। बाद में मुझे ये दूसरा काम था, क्या है ना, मछली का करी बनाना, इसलिए मैंने मछली का करी बना दिया। वो दिन हमारा खाना डिनर है ना रात की, वो सब लेट हुआ था इसलिए। और हमारा मछली का करी देखिए, टैमरिन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिया क्या कर धनिया, जीरा और मेथी सी सबको फ्राई करके हमने मिक्सी में डाल दिया, और इमली भी डाल दिया, और कोकोनट और चिल्ली डालते हैं, और डिफरेंट चल, एक बैडगी है और एक गुंटूर है, 2 टाइप की चिल्ली फ्राई कर कर डालती हूँ। बाद में हम इसको ग्राइंड करता है। ग्राइंड करने के बाद में हम एक मिट्टी का बर्तन में मछली का करी बना देंगे हम लोग। और इसमें बनाने से क्या होता है ना, स्मेल नहीं आ जाएगा। अगर आप स्टील बर्तन में और कुछ दूसरा बर्तन में किया तो आपका स्मेल है ना, वो सब स्प्रेड होगा, इसलिए हम मिट्टी का बर्तन में किया था। इसलिए हमारा करी भी हो गया। और हमारा वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच बता दूँगी। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ टच में रहिए। थैंक यू। ये ग्रीन चिल्ली एंड सॉल्ट डाल दिया। फाइनली हमारा ग्रेवी को हम अभी थोड़ा पानी डालकर ऐसा ही कंसिस्टेंस देखूँगी। थोड़ा मिक्सी का वो पानी है ना, मिक्सी क्लीन करते वही पानी हम डाल दिया। देखिए, अभी हम बॉईल होने के लिए रखती हूँ। जब हम बॉईल होने को रखती हूँ ना, जब हम बॉईल होने के लिए रखती है ना, तभी हम दूसरा काम भी फिनिश करती हूँ, क्योंकि 2 काम साथ साथ में होता है। जब दो काम साथ होता है ना, हमारा काम जल्दी होता है। अभी देखिए हमारा बॉईल हो चुका है। अभी मैं इसको हमारा मछली डाल दूँगी। मछली को पहले ही बॉईल करना नहीं है, इसको बाद में 5 मिनट्स बॉईल हुआ तो सब कुछ बॉईल हो जाएगा, इसलिए इसको बॉईल होने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो गैस सेव होता है। बॉईल भी हो चुका है, मछली डालने का है। बाद में हम खाना किया, हॉट खाना टेस्टी हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरे चैनल को वॉच कीजिए। और दूसरा बात यह है कि हम सेम मछली नहीं खाएंगे, और एक टाइप की मछली है। सो हम लोग ऐसे खाते हैं, एक दिन एक मछली और दूसरा दिन दूसरा टाइप की मछली, ऐसा है, ऐसा खाते हैं। देखिए मेरा बॉईल हो चुका है, ओनली 5 मिनट्स में वो बॉईल होता है। अभी खाने के टाइम है, मेरा राइस सब रेडी है। हम इस तरह के राइस खाते हैं। राइस का थोड़ा सा कैबेज और मछली का करी, टेस्टी यम्मी करी। सो मेरे चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, और नया रेसिपी, मतलब हमारे गांव में कौन सा रेसिपी है आप सबको इंट्रोड्यूस करूँगा। टेक केयर, बाय बाय।